स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, हिस्ट्री का इस वीडियो के साथ हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप 2022 वालों लोग के लिए हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर रहेगा। तो जल्दी से इसको हम लोग कवर करेंगे, जल्दी से आपका सिलेबस हिस्ट्री का क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा मेरे तरफ से। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 4th चैप्टर तक वीडियो नहीं देखा है या कोई भी छोड़ के रखा है, उसका नोट्स नहीं बनाया है, तो उसको जाकर जल्दी से बना लीजिए। और कोई भी चैप्टर आपका अगर छूट गया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप हिस्ट्री का 1 से लेकर 4th नंबर चैप्टर तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल डिस्कशन वहां पे पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5th चैप्टर भी तुरंत ही खत्म कर लेंगे, जिसके बाद हिस्ट्री का आपका टेंशन खत्म। समझ में आ गया? तो इसी खुशी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का 5th चैप्टर। देखते हैं क्या है। तो ये है आपका हिस्ट्री का 5th चैप्टर का नेम, वैकल्पिक विचार एवं सूत्रपात। ठीक है, अलग अलग नाम हो सकता है, इंग्लिश में देख लेना, सबका नाम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, मेनली देख लेते थोड़ा इधर ला। हाँ, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, 5th चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो 5th चैप्टर में हम लोग को मेनली पढ़ना है कि जो बंगाल में, अधिकतर बंगाल के भी आने पर बंगाल में किस प्रकार से छापे खाना का मतलब प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ कुछ छपता है, ठीक है, उस सब चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है, और मुख्य रूप से बंगाल में किस प्रकार से विज्ञान की पढ़ाई का विकास हुआ, इन सब चीज़ों को ही हम लोग को क्या करना है, इस 5th चैप्टर में पढ़ना है। और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि बंगाल में किस प्रकार से छपाई खाने का मतलब प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्ट हुआ। ठीक है, जहां कुछ छपता है, जहां न्यूज़पेपर छपता है या मैगजीन छपता है, उस कारखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस या छपाई खाना। ठीक है, तो उन सब चीजों का विकास कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जैसा कि आप लोग बता दें, छपाई यहाँ हम लोग को मुख्य रूप से बंगाल में पढ़ना है कि ये सारी चीजें बंगाल में कब हुई। ठीक है, अन्य देशों में छपाई खाने का या मशीन उशीन लगाने का कारखाना ये सब बहुत पहले ही हो गया, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, गुटेनबर्ग बोल के थे जो 1439 में यूरोप के देशों में सबसे पहले मशीन उशीन लगा के छपाई करने का प्रारंभ हो गया। तो उन सब देशों में बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन हम लोग का भारत में क्या हुआ, जब अंग्रेज बाहर के देश से यहाँ पे आए, अपना राज उपाट पूरा जमा लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने देश से मशीन उशीन लाया छपाई खाने का वाला, और भारत में उन्होंने छपाई खाने का स्टार्ट किया। तो मुख्य रूप से हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? अन्य देशों में ये सब चीजें पहले से स्टार्ट हो गई थी, तो अन्य देशों से हमको अभी कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कि अपने भारत में ये सारी चीजें कब आई, कैसे स्टार्ट हुई, बस इतना पढ़ना है। समझ में आ गया? तो अभी स्लाइड को चेंज करते हैं और पहला देखते हैं क्या है। तो बंगाल में छपाई खाने का आविष्कार या विकास कैसे हुआ। ठीक है, आविष्कार तो नहीं बोल सकते, विकास, क्योंकि ये सारी चीजें पहले किसी देश में खोजी जा चुकी थी और वो सारी चीजें अब बंगाल में आई है। बंगाल में धीरे धीरे ये क्या हुआ, कैसे फैला। मुख्य रूप से हमको बंगाल के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि अंग्रेजों के समय हमारा जो बंगाल था वो क्या था, अंग्रेजों की राजधानी थी। तो जितना भी विकास का कार्य हुआ, अंग्रेजों ने जितना भी काम काज किया, सबसे पहले कहाँ किया, बंगाल में ही किया। बंगाल से शुरुआत हुआ, फिर भारत के विभिन्न हिस्सों में ये चीजें फैली। इसलिए हम लोग को क्या करना है, बंगाल के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, तो बंगाल में छपाई खाने का विकास क्या हुआ। अच्छा, छपाई खाना मतलब पता है ना आप लोग को, छपाई खाना मतलब जहां पे कुछ चीजें छपती है, कुछ चीजें क्या होती है, छपती है। जैसे न्यूज़पेपर छापने का एक कारखाना होता है, या फिर आपका कैलेंडर होता है, इन सब चीज छापने का जो कारखाना होता है, जहां उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, छपाई खाना बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय बंगाल में छपाई खाना नहीं था, लेकिन उसका विकास कैसे हुआ, इसी सब चीजों के बारे में पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 4th मार्क में 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बंगाल में छपाई खाने का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में विख्यात या व्याख्या दे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो पूरा डिटेल में हम लोग एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वो सारा नोट्स उसमें इंक्लूडेड है। आपका पूरा सिलेबस 5th चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा कि बंगाल में छपाई खाने का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग मतलब छपाई खाने का, प्रेस मतलब कारखाना। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। सब प्रथम पुर्तगाली जो पोर्तुगल था, ठीक है, उन सब लोगों ने, जो अंग्रेजों से पहले ये सब भारत में आए थे, इन लोगों ने ही क्या क्या था, जो आपका प्रिंटिंग प्रेस मतलब छपाई खाने का आविष्कार गोवा में किया था। ठीक है, बहुत पहले किया था।
समझो, अंग्रेज के अलावा भी बहुत सारे फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, ठीक है, अंग्रेजों के अलावा, ठीक है, इन सब लोगों ने भारत में ये सब चीजें का आविष्कार किया था, लेकिन ये सब चीजें, सॉरी, इन सब कारखानों की स्थापना की थी, ठीक है, पुर्तगालियों ने, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें उतनी उन्नत नहीं रही। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम गोवा में एक किताब छापा था कारखाना खोल के, ठीक है, लेकिन वो उतना विकास नहीं कर पाया। तो हाँ, लेकिन स्टार्ट तो इन्होंने ही किया था, ठीक है, पुर्तगाली लोगों ने ही किया था, पुर्तगालियों ने किया जाता है। बंगाल में मुद्रण यंत्र, ठीक है, मुद्रण यंत्र मतलब वही प्रिंटिंग, छपाई खाने वाला मशीन, मुद्रण मतलब वही छापने वाला मशीन, ठीक है, प्रेस छापने वाला मशीन, समझ रहे हैं, ठीक है। मुद्रण यंत्र की और प्रेस की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई। 18वीं शताब्दी जैसा कि आप लोग को पता है, ठीक है, 1700 से जब चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 18वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है, और 18वीं शताब्दी का अंतिम दशक मतलब आपका 1790 वाला का, 1790 1780 के मध्य जो है ना, उसी समय का आपका बात हो रहा है, ठीक है। तो छपाई विकास के अंतिम दशक में हुई। प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में कंपनी छपाई खाने के विकास के विरुद्ध थी। अच्छा, यहाँ पे किस कंपनी का बात कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग को जैसा कि पता है भारत में उस समय अंग्रेजों का अधीन था, अंग्रेजों का राज था। तो जो अंग्रेज लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि भारत में या बंगाल में क्या हो, आपका छपाई खाने वाला मशीन खुले, ठीक है। अगर छपाई खाने वाला मशीन अगर खुलता तो क्या होता, न्यूज छपता, जिसके कारण अंग्रेज लोग जितना भी यहाँ कांड कर रहा है, बुरी चीजें कर रहा है, सारा चीज क्या होता, उस न्यूज़पेपर में छपता और देश दुनिया को सबको पता चल जाता। इसीलिए स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या होते थे, जब ये सब कारखाना छपाई खाने वाला प्रिंटिंग प्रेस खुलना स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेज लोग का जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ कंपनी बोला गया है, मतलब कंपनी मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नहीं चाहते थी कि बंगाल में आपका क्या करे या पूरे भारत में आपका क्या हो, छपाई खाने वाला कारखाना खुले, ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे, छपाई खाने का कारखाना जो भी खोलना चाहता था वो उसका विरोध करता था, बोलता था नहीं, बंगाल में नहीं खुलेगा, ठीक है। वह नहीं चाहते थे कि उनके बुरे कर्मों की खबर बाहर के देशों में पहुंचे, ठीक है। तुम लोगों को जैसा कि पता है, अगर कारखाना खुलता तो वहां न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हो जाता। अगर न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हो जाता तो क्या होता, अंग्रेज लोग जितना भी यहाँ गलत काम कर रहा है, जितना भी हम लोग गरीब भारतीयों को जुल्म कर रहा है, जैसे कोरों से मारता है, बिना मतलब का फांसी पे चढ़ा देता है, गोली से भुनवा देता है, ये सारी चीजें जो मानवता के खिलाफ है, गलत चीजें हो रही है, वो सारा चीजें हो क्या होती, उस न्यूज में, अखबार में छपता, और वही अखबार भाग भरोसे क्या होता, बाहर के देश के लोग भी पढ़ते। अगर पढ़ते तो उन लोगों को भी पता चल जाता कि जो अंग्रेजी शासन भारत में है वो भारतीयों पे कितना जुल्म कर रही है, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई जा रही थी, उनका आदेश था, उन लोगों का आदेश था, ठीक है, कि यहाँ पे भारत में क्या होगा, छपाई खाने का कारखाना नहीं खुलेगा। लेकिन 1770 से 1780 के मध्य यूरोपीय व्यापारियों ने, वही अंग्रेज लोग का देश का व्यापारी लोग, ठीक है, यूरोपीय व्यापारियों ने सरकार का विरोध कर निजी पैसे से कई सारे छपाई खाने की शुरुआत की। अंग्रेज लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो विरोध कर रहा था कि नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। लेकिन 1770 से 1780 के मध्य बहुत सारे ऐसे यूरोपीय व्यापारी हुए जिनके पास पैसा उसा था। उन्होंने क्या किया, सरकार बोल रही थी नहीं खोलने देंगे, लेकिन इन्होंने अपने पैसे से, निजी पैसे मतलब अपने पैसे से क्या हुए, छपाई खाने का कारखाना खोलना स्टार्ट कर दिया, सरकार का विरोध करके। सरकार बोल रही है वो चीज नहीं करने, लेकिन उस समय तो सरकार मतलब क्या, उस समय अंग्रेजों का ही शासन था, तो उसी को सरकार बोला गया है, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत पे किसका था, अंग्रेजों का ही मेन शासन था, इसलिए उनको सरकार बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो अंग्रेज चाहते थे कि छपाई खाने का कारखाना ना खुले, लेकिन उन्हीं में से कुछ अंग्रेज ऐसे थे, व्यापारी ऐसे थे जो क्या अपने पैसे से, उनके पास जो पैसा था उन्हीं पैसों से 1770 से 1780 के मध्य उन्होंने कारखाना खोलना स्टार्ट कर दिया। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, नाम याद रखना, ठीक है, बहुत फेमस नाम है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। कई किताबों में इसको डिक्की भी लिखा जाता है, तो डिक्की नहीं होगा, क्या होगा, हिक्की होगा, उस चीज को याद रखना, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसको द कोलकाता जनरल एडवाइजर, यहाँ पे ये वाला ना होगा, यहाँ होगा, ठीक है,
ध्यान से पढ़ना क्या हुआ कि उस 1780 के पहले भारत में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छपता था। तो क्या हुआ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सरकार का विरोध करके अपना एक कारखाना खोल दिया, जहां पे क्या हुआ, न्यूज़पेपर छपाई का कारखाना खोल दिया, जहां पे ये सारी चीजें छपेगी। तो उन्होंने कारखाना तो खोल दिया। अब कारखाना खोलने पे उन्होंने भारत का सर्वप्रथम न्यूज़पेपर, अखबार पत्र या समाचार पत्र बोल लो, ठीक है, उसको प्रकाशित करना, उसको छापना स्टार्ट किया, ठीक है। उसका बंगला में नाम क्या था, बंगाल गजट, ठीक है, उसका नाम क्या था, बंगाल गजट नाम था, या इंग्लिश में उसी न्यूज़पेपर का नाम था द कलकत्ता जनरल एडवाइजर, नाम याद रखना, ठीक है। भारत का या बोलेगा बंगाल का सर्वप्रथम न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार पत्र का नाम क्या है, तो बंगाल गजट, बहुत फेमस नाम है बंगाल गजट, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। नाम याद रहेगा ना। किन्होंने खोला, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने खोला, ठीक है। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि तुम लोग का एमसीक्यू भी ना छूटे। तो एक बार फिर से रिवीजन करा दे, क्या हुआ, 1780 के पहले यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था। अभी देखते हो बहुत सारे न्यूज़पेपर है, लेकिन 1780 जब भारत में हुआ, 1780 का समय, उस समय 1780 से पहले यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था। अन्य देशों में था, लेकिन भारत में उस समय कोई न्यूज़पेपर नहीं चलता था। तो उसी में से एक यूरोपीय व्यापारी थे, कौन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। उन्होंने क्या किया, अपने पैसे से एक कारखाना खोला और सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में, कब, 1780 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, बंगाल गजट बोल के, या फिर उसका इंग्लिश में नाम क्या था, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर बोल के, जो अंग्रेजी भाषा में छपी गई, इसको प्रकाशित किया। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में एक न्यूज़पेपर उस समय छापना स्टार्ट कर दिया। 1780 से ही भारत में न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और भारत का प्रथम न्यूज़पेपर कौन था, समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट, या फिर इंग्लिश में नाम था द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। और ये मुख्य रूप से बंगला में नहीं था, बंगाल गजट नाम है, लेकिन ये बंगला में ना होकर क्या था, अंग्रेजी में था, याद रखना। तो भारत का जो पहला न्यूज़पेपर समाचार पत्र था, वो किस भाषा में छपता था, वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। तो ये सब एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, इसलिए हम इतना डिटेल डिस्कशन यहाँ पे किए। तो समझ में आया ना, बंगाल में छपाई खाने का स्टार्ट कैसे हुआ, विरोध हुआ, लेकिन सब व्यापारियों ने अपने पैसे से अपना कारखाना खोलना स्टार्ट किया, जिसमें सर्वप्रथम जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अपना कदम उठाया, ठीक है। आगे देखते हैं, इस समाचार पत्र में हिक्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कूटनीतियों का विरोध किया। कूटनीति मतलब बुरी नीति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से लोगों को, भारतीय लोगों को सता रही थी, अपना क्या कर रही थी, कर बढ़ा दे रहे थे, टैक्स बढ़ा दे रहे थे, बिना मतलब का मार रहे थे, फांसी दे रहे थे, ठीक है, गोली से भुनवा दे रहे। ये जो बुरी नीति थी अंग्रेजों का, ठीक है, इन सब चीजों का विरोध किन्होंने किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, तुम लोग तो भोला भाला बच्चा है, ठीक है, कि भैया ये जो अंग्रेज था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग भी अंग्रेज था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये भी अंग्रेज था, लेकिन एक अंग्रेज दूसरा अंग्रेज का विरोध क्यों। तो देखो, सब आदमी में सभी कोई तो बुरा नहीं होता ना, कुछ कुछ क्या होता है, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जेम्स ऑगस्टस हिक्की जैसे लोग क्या थे, अच्छे थे। जैसा तुम लोग को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ाते हैं देरोजियो के बारे में, वो भी अंग्रेज थे, लेकिन वो क्या थे, अच्छे थे, ठीक है। तो कुछ कुछ अंग्रेज अच्छे थे जो हमारा क्या चाहते थे, हमारा भलाई चाहते थे। इसी प्रकार इन्होंने न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट किया और सर्वप्रथम इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही है उन सब चीज़ों को छापना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। अब इसके लिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया था, अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था, उसके खिलाफ सब चीज़ें लिख दी थी, बुरा मतलब जो सच्चाई थी उसी सब चीज़ों को लिखा। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ के लोगों के मन में जो अंग्रेजी सत्ता उसके प्रति क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ। तो इन सब चीज़ों को देख के अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों ने क्या किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को पकड़ लिया और उन्हें सजा दे दी। इसको देखकर अन्य लोगों ने भी अंग्रेजी भाषा में कई समाचार पत्र प्रकाशित किए। अब तुमको लगेगा भैया इसको देख के मतलब सर्वप्रथम जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या दिखाई, हिम्मत दिखाई। हिम्मत दिखा के अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, और अंग्रेज बोल रहे थे कि मत छापो, छापने नहीं देंगे, लेकिन सर्वप्रथम जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने हिम्मत दिखाई और उसको न्यूज़पेपर को बांग्ला भाषा में छापा। अब उनसे प्रभावित होकर कि ये जब छाप सकते हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं छाप सकते। तो कई ऐसे यूरोपीय व्यापारी उस समय हुए जिन्होंने क्या किया, अपने पैसे से कारखाना खोला और अपना न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट किया। उसी में से ये सब न्यूज़पेपर है। कलकत्ता गजट 1784 में स्टार्ट हुआ था प्रकाशित होना, ठीक है। तो बोलेगा कलकत्ता, ये सब बांग्ला भाषा में, ठीक है, सॉरी अंग्रेजी भाषा में बोले ना, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में। तो ये सारा न्यूज़पेपर क्या अंग्रेजी भाषा में। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलेगा आपका कलकत्ता गजट कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ, तो 1784 में। उसके बाद है बंगाल जनरल,
वो था द बंगाल जनरल एडवाइजर, ठीक है, द कलकत्ता एडवाइजर, ये था बंगाल जनरल, तो नाम ठीक से याद रखना। जब बंगाल जनरल 1785 में, कलकत्ता क्रॉनिकल्स 1786 में, देख सकते हो 1780 से पहले कोई था ही नहीं, 1718 में ही बंगाल गजट आया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हो गए। तो समझ में आया जेम्स ऑगस्टस हिकी के बारे में, आप लोग को समझ में आया किस प्रकार से भारत में जो ये छपाई खाने का या न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं, ये सारा बहुत डाटा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको रट लेना, ठीक है, एक एक चीज को उतार के रट लेना। चेंज करते थोड़ा, 1818 ईस्वी से पहले बंगाल में कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं होता था, इसलिए 1818 ईस्वी में बंगाल की पहली पत्रिका बंगला भाषा में दिग्दर्शन जो जॉन क्लार्क मार्शमैन द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। अभी वही टॉपिक चल रहा है, बंगला भाषा में छपाई खाने का विकास वाला ही टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना, सारा एक इतना बड़ा है, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगला भाषा, अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार से न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ, तो अभी तक बता रहा है कि 1780 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, अभी तक अंग्रेजी भाषा में ही छप रहा था, अभी तक कोई भारतीय भाषा में, ठीक है, न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट नहीं हुआ था। उसीलिए यहां बोला गया 1718 ईस्वी से पहले बंगला भाषा में कोई पत्र पत्रिका, पत्र मतलब आपका न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, और पत्रिका मतलब आप लोग को पता है मैगजीन का प्रकाशन नहीं होता था, इसलिए 1818 ईस्वी में बंगाल की पहली पत्रिका मैगजीन, ठीक है, मैगजीन आप लोग को पता है, पहले ही बता चुके हैं मैगजीन, ठीक है, वो किताब जैसा, पुस्तिका जैसा आता है, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाए थे। तो पत्रिका बंगला भाषा में दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन जो जॉन क्लार्क और मार्शमैन द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हुआ क्या, 1818 ईस्वी से पहले कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन बंगला भाषा में नहीं छपता था, तो क्या हुआ, सर्वप्रथम एक पत्रिका मतलब मैगजीन छापा गया, कब, 1818 ईस्वी में ही छापा गया, जिसका नाम क्या था, दिग्दर्शन। तो बोलेगा बंगला भाषा में प्रकाशित भारत का प्रथम पत्रिका कौन था, या भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन था, तो कौन था, दिग्दर्शन। जब कब प्रकाशित हुआ, 1818, मतलब समझ सकते हो 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम कुछ भारतीय भाषा में छपने न्यूज वाला कोई चीज छपना स्टार्ट हुआ। इससे पहले कोई भारतीय भाषा मतलब भारतीय भाषा में बंगला, हिंदी, उर्दू ये सब चीजों में नहीं छपता था, सब अंग्रेजी में छपता था। लेकिन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगला भाषा में क्या हुआ, दिग्दर्शन बोल के एक मैगजीन, एक पत्रिका छपना स्टार्ट हुआ, जो जॉन क्लार्क और मार्शमैन द्वारा प्रकाशित किया गया। इसी वर्ष बंगला भाषा में छपी भारत की पहली साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण। अभी 1818 में क्या हुआ, मैगजीन छपा। मैगजीन आप लोग को पता है अलग चीज होता है, और समाचार पत्र क्या होता है अलग, अखबार एक अलग चीज होता है, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ, इसी वर्ष मतलब 1818 ईस्वी में ही, 1818 ईस्वी में ही, ठीक है, इसी वर्ष 1818 ईस्वी में बंगला भाषा में छपी भारत की पहली साप्ताहिक पत्र मतलब सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र समाचार दर्पण। इसका नाम क्या था, समाचार दर्पण। तो नाम याद रखना ठीक से। अब हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है, 1818 से पहले कोई न्यूज़पेपर जो भारतीय भाषा में नहीं छपती थी, लेकिन 1818 ईस्वी में भारत का बंगला भाषा में या भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर क्या था, न्यूज़पेपर अखबार क्या था, समाचार पत्र। और पत्रिका कौन थी, दिग्दर्शन बोल के एक पत्रिका थी, मैगजीन थी, जो 1818 में छपना स्टार्ट हुई, ठीक है। समाचार दर्पण को श्री रामपुर के मिशनरी विलियम कैरी और मार्शमैन ने प्रकाशित किया। तो जो समाचार दर्पण है उसको छापने का कार्य कौन किया, श्री रामपुर के मिशनरी विलियम कैरी। मिशनरी मतलब वे लोग जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, ईसाई धर्म का शिक्षा देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मिशनरी, जैसे पंडित बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मिशनरी मतलब ईसाई स्कूल में पढ़ाते हुए आते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी को बोलते हैं मिशनरी। अब मिशनरी का नाम क्या था, विलियम कैरी। तो विलियम कैरी और मार्शमैन नामक दो व्यक्तियों ने क्या किया था, सर्वप्रथम बंगला भाषा में भारत की सबसे पहली बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाला अखबार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, समाचार दर्पण। इस चीज को याद रखना। इसके बाद विभिन्न बुद्धिजीवियों ने बंगला भाषा में अपने अपने पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जो निम्नलिखित है। उसके बाद क्या, धीरे धीरे जब सर्वप्रथम 1818 में बंगला भाषा में प्रकाशित होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे से बुद्धिजीवी भारतीय, अभी सब अंग्रेज लोग कर रहा था, अभी कोई
भारतीय मूल का या बंगाली अभी तक कुछ न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिका नहीं छाप रहा था, लेकिन 1818 के बाद जैसे ये सब छपना स्टार्ट हो गया तो कुछ भारतीय व्यापारी जो अमीर उमीर थे उन्होंने भी क्या किया, पैसा उसा लगा के अपना कारखाना खोला और भारतीय भाषा में अखबार पत्रों को या पत्रिकाओं को छापना स्टार्ट किया, जो आगे निम्नलिखित है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या संवाद कौमुदी, ये पत्र या पत्रिका का नाम है इधर। ठीक है, सब लोग न्यूज़पेपर या अखबार उखबार का नाम है इधर, संवाद कौमुद। ठीक है, एक समाचार पत्र था। ठीक है, इसके संपादक का काम क्या होता है, राजा राम मोहन राय ने। किन्होंने क्या था, राजा राम मोहन राय ने। और ये प्रकाशित कब होना स्टार्ट हुआ, 1821 ईस्वी। तो MCQ आपसे पूछेगा तो आप बता देना संवाद कौमुद का प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ, 1821 ईस्वी में। ठीक है, बंगदूत क्या है, बंगदूत, बंगदूत का संस्थापक मतलब बंगदूत जो है न्यूज़पेपर जो छापना स्टार्ट किया था, मालिक इनका कौन थे, संस्थापक। ये है संस्थापक मतलब समझ लो मालिक क्या है, मालिक। इन्हें अपने पैसा उसा लगा के कारखाना खोल के बंगदूत नामक जो न्यूज़पेपर है या पत्र है उसको छापना स्टार्ट किया। और ये इसके संपादक थे। संपादक मतलब आप लोग को पता है एडिटर, जो निश्चय करता था कि आज इस न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन चीज़ें छपेगी। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी याद रखना। मेनली पूछा जाता है बंगदूत का संस्थापक कौन था, तो राजा राम मोहन राय के नाम से ही बंगदूत ज़्यादा फेमस था। और ये प्रकाशन कब होना स्टार्ट हुआ था, लोगों के सामने कब पब्लिश हुआ, 1829 से ये क्या हुआ, लोगों के सामने प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ। तो पूछे बंगदूत का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो 1829। ठीक है, उसके बाद हिंदू पैट्रियार्क तो है। ठीक है, पैट्रियार्क ऐसे लिखा गया, तो हिंदू पैट्रियार्क। ठीक है, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी 1853, चूंकि हरिश्चंद्र मुखर्जी के नाम से हिंदू पैट्रियार्क ज्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ पे संपादक के रूप में हरिश्चंद्र मुखर्जी के बारे में यहाँ लिखे हैं। लेकिन ये संपूर्ण डाटा नहीं, अभी हम थोड़ा अच्छा वाला डाटा आपको बताएंगे, हिंदू पैट्रियार्क के बारे में और सारी चीजें बताएंगे। लेकिन 1800 हिंदू पैट्रियार्क का जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ, ये जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ, 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद है इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ ठाकुर 1861 ईस्वी में इन्होंने भी क्या किया था, एक न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट किया था। तो ये सारा चीज क्या है, पत्र पत्रिकाओं का नाम है, इधर उसके मालिक कौन है, संपादक कौन, ये है, और ये चीजें क्या है, वो कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ आप इस चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, MCQ यहाँ से पूछी जाएगा। अब आपको हिंदू पैट्रियार्क के बारे में थोड़ा और जानकारी दे दे, जिसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे पूरी जानकारी आपको हम दे दे हिंदू पैट्रियार्क के बारे में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन आता है हिंदू पैट्रियार्क को लेकर, बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो यहाँ पे हम पूरा इसको डिटेल डिस्कशन समझ में आ रही है। बंगदूत क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। जैसे अभी के समाज में अभी के समय में बहुत सारे न्यूज़पेपर आता है, सबका अलग अलग नाम होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, सनमार्क, इस प्रकार का सब न्यूज़पेपर क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, उसी प्रकार उस समय ये सब न्यूज़पेपर का नाम था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था, कब इसकी शुरुआत हुई, ये समय है, और कौन इसके मालिक थे, ये संपादक थे, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब हिंदू पैट्रियार्क के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदू पैट्रियार्क क्या है, हिंदू पैट्रियार्क ये जो आपका न्यूज़पेपर समाचार पत्र था, इसके जो मालिक थे, संस्थापक मतलब मालिक, जो इसको स्थापना किए थे, कारखाना खोल के आप बोले थे, अपना पैसा लगा के जिन्होंने स्टार्ट किया कि हिंदू पैट्रियार्क नामक एक न्यूज़पेपर छपेगा, तो इसके मालिक थे मधुसूदन रॉय, याद रखना। ठीक है, अगर बोलेगा हिंदू पैट्रियार्क जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, समाचार पत्र है, ठीक है, उसके मालिक कौन है, तो मालिक है आपका क्या, आपका संस्थापक, मतलब उस कारखाना को स्टार्ट कर, उसमें जो हिंदू पैट्रियार्क बोल के न्यूज़पेपर छापना किन्होंने स्टार्ट किया था, तो किन्होंने क्या किया था, मधुसूदन राय। अब इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये इसके एडिटर नहीं थे, गिरीश चंद्र घोष। क्या, गिरीश चंद्र घोष 1853 ईस्वी से लेकर 1855 ईस्वी तक इसके संपादक थे। संपादक मतलब एडिटर, एडिटर मतलब समझते हो ना, एडिट करना मतलब समझते हो ना, जैसे वीडियो एडिट करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें रहेगी नहीं रहेगी, कौन सा साउंड डालेंगे, ये सब चीजों को एडिटिंग करना बोलते हैं। उसी प्रकार एडिटर या संपादक मतलब होता है इस अखबार में आज जो अखबार छपेगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी खबरें रहेगी, कैसा पिक्चर डालेंगे, किस प्रकार से चीजों को लिखा जाएगा, उसी चीज को देखने का जो कार्य करते हैं जो लोग, उसी को बोलते हैं संपादक या एडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो 1853 ईस्वी में ये न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ था। इसके प्रथम संपादक कौन थे, प्रथम संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। लेकिन गिरीश चंद्र घोष 2 साल के लिए इसके संपादक का कार्यभार संभाले थे, लेकिन
इनके कार्यभाल में ये जो हिंदू पैट्रियार्ट है उतना विकसित नहीं हुआ, इसलिए इनके बारे में थोड़ा कम हम लोग को जानकारी मिलता है। और जब इनके बाद 1853 से 1855 तक ये उस काम को संभाल, एडिटर मतलब सब कुछ देखने का काम संभाले। उसके बाद 1855 के बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनके बारे में तुम लोग ज़्यादा पढ़ते होगा, ठीक है। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या क्या था, 1855 से 1861 ईस्वी तक इसके संपादक, हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक का कार्यभार संभाला था। तो अगर आपसे पूछेगा कि हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक कौन थे, ठीक है, अगर वो प्रथम संपादक बोलेगा तो गिरीश चंद्र घोष बोलिएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बोलेगा तो हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वितीय संपादक। अगर बोलेगा हिंदू पैट्रियार्ट के संस्थापक कौन थे, मतलब उसके मालिक कौन थे, तो आप मधुसूदन रॉय बोलिएगा। और जनरल आपसे पूछेगा कि हिंदू पैट्रियार्ट का संस्थापक कौन थे, तो ज़्यादा फेमस कौन है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। एक होता है ना, कोई कंपनी रहता है, कंपनी का मालिक रहता है, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर होते हैं चेंज के, लेकिन कोई कोई मैनेजर जो आया उसके कार्यभार में क्या जो कंपनी बहुत ज़्यादा विकास कर गया, तो हम क्या उस कंपनी को उसी के नाम से जानने लगते कि ये मैनेजर बहुत अच्छा था, उसके रहते ये कंपनी बहुत ज़्यादा विकास किया। उसी प्रकार यहाँ भी इनके जो इनका कार्य का समय था उसमें ये जो हिंदू पैट्रियार्ट उतना विकसित नहीं हुआ, लेकिन जो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कार्यभार को संभाला तो हिंदू पैट्रियार्ट बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, उसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया। इसीलिए हम लोग हिंदू पैट्रियार्ट को अधिकतर बोलते हैं उसके संपादक, एडिटर कौन है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। लेकिन ये पूरा सही डाटा है, तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। समझ में आ गया, इस चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और देखते हैं कुछ विशेष बातें, ठीक है। ये एमसीक्यू में इतना इंपॉर्टेंट, मैंने किताबों में उतना नहीं रहता इन सब चीज़ों का जिक्र, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब से एमसीक्यू पूछे गए हैं, आप लोग भी इस चीज़ को ऐसे ही अच्छे से कर लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, एक लाइन बाय लाइन बुलेट के जैसा है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका एमसीक्यू भी नहीं छूटेगा। समझ में आ गया। तो कुछ बातें, कुछ विशेष बातें देखिए। उद्दंड मातंड 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र थी, जिसके संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। जैसा कि आपको पता है 1780 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, इंग्लिश भाषा में क्या हुआ था, पहला न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1818 ईस्वी में क्या होता, बंगला भाषा में समाचार दर्पण बोल के न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ, जो बंगला भाषा में था। लेकिन अभी तक हिंदी भाषा में कोई भी न्यूज़पेपर या अखबार नहीं छपता था। लेकिन 1826 ईस्वी में उद्दंड मातंड बोल के जो था वो पहला न्यूज़पेपर था जो हिंदी भाषा में छपता था। तो समझ में आ गया। बोलेगा हिंदी भाषा में, भारत का हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर या अखबार या समाचार पत्र कौन था, तो उद्दंड मातंड। समझ में आ गया। बैप्टिस्ट मिशन श्रीरामपुर ने 1800 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन प्रेस की स्थापना की, ठीक है। बैप्टिस्ट मिशन श्रीरामपुर जो है, ठीक है, ये संस्था जो है जो श्रीरामपुर में है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1800 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन प्रेस मतलब छपाई खाने का कारखाना खोला, उसका नाम दे दिया बैप्टिस्ट मिशन प्रेस की स्थापना की, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं रहता है और सिलेबस, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है तो हम भी ऐसे बुलेट टाइप कर दिए, क्योंकि हम लोग को उतना डिटेल डिस्कशन का जरूरत ही नहीं है। सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो यहाँ पे हम उतना जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ऐसे ही लिख लीजिएगा। 1856 ईस्वी में ढाका, जो आपको पता है उस समय भारत का हिस्सा था लेकिन अभी बांग्लादेश का हिस्सा है, ढाका में एक प्रेस की स्थापना हुई। तो बोलेगा ढाका में प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में हुई थी। 1770 से 1780 के मध्य ग्रह शो ने बताया कि बंगाल में 40 छपाई खाने प्रेस की स्थापना हुई। जैसा कि आप लोग को पता है 1770 से 1780 के 1770 के पहले क्या होता, बंगाल में या भारत में कोई छपाई खाने का कारखाना नहीं था। लेकिन यूरोपीय व्यापारियों ने विरोध करके 1770 में क्या किया, कारखाना और खाना खोलना स्टार्ट किया। और 10 साल में 1770 से लेकर 1780 के मध्य 10 साल में कम से कम 40 बड़े बड़े कारखाने छपाई खाने का, जहाँ न्यूज़पेपर अखबार ये सारी चीज़ें छपती थी, इन सब चीज़ों का आविष्कार हो गया, खोज हो गया, ठीक है। तो कारखाना
कारखाना खुल गया। अब बोले कि भैया 1770 में कारखाना खुल गया तो न्यूज़पेपर उसी समय क्यों नहीं छपा? उस समय नहीं छपा, 1780 में ही न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ। कारखाना तो पहले ही खुलना स्टार्ट हो गया, कुछ और चीज़ें छपती थी, ठीक है, लेकिन 1780 में ही पहला न्यूज़पेपर बंगाल का या भारत का पहला न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुआ। उसके बाद है रंगपुर में 1847 में प्रेस की स्थापना हुई। रंगपुर जो है स्थान है वहाँ पे सर्वप्रथम क्या हुआ? 1847 में ही प्रेस की स्थापना हुई। तो आपको बोलेगा रंगपुर जो स्थान है भारत में, ठीक है, वहाँ पे कब न्यूज़पेपर कारखाना खुला? तो 1847 इसमें में प्रेस मतलब छपाई खाना की स्थापना हुई। तो ये सारी चीजें विशेष है जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो ऐसे ही हम लिखा लिए, इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, अभी ये वाला जो हम लोग का फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 5 का, ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वहाँ पर उसका हल आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।